वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। देखिएगा जो टॉप ए बी 16 क्वेश्चन है, देखिएगा टॉप जो 15 क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोस्ट गार्ड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो अंत तक पास करोगे तो आपको पता चल जाए कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो देख लीजिएगा गाइस, ऐसा मौका बट वीडियो को मिस मत कीजिएगा गाइस। आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% आई एम श्योर आपको मिलेंगे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाना तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति। आई होप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। कैसे है? सर्पिल। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? जो हमारी पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी का भाग है? वो मिल्की बी गैलेक्सी का भाग है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। आई होप ये सिंपल क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन अच्छे हैं। 8 होगी। देखिएगा, सबसे प्राचीन ग्रह जो क्या बोला जा रहा है, सबसे प्राचीन ग्रह कौन सा है? तो जो हमारा शुक्र है। शुक्र चमकीला ग्रह भी है और शुक्र, देखिए शुक्र आंसर है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह शायद मंगल को कहते हैं। देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम तारा, देखिएगा पृथ्वी का निकटतम तारा पूछा जा रहा है तो क्या होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं गाइस। गिवन क्वेश्चन है, दिया सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम बताना है। तो क्या होगा? नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के ये परिक्रमण काल है। ये क्या है? परिक्रमण। देखिए ऋतु परिवर्तन परिक्रमण काल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। किस गति के कारण? देखिएगा गाइस, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो देखिए दिन रात घूर्णन गति के कारण होते हैं, और जो ऋतु में परिवर्तन वो परिक्रमण काल होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? देखिएगा जो ध्रुवों पर होता है यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह क्या है? देखिएगा निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह क्या है गाइस? पृथ्वी का उपग्रह सबको पता होगा, चंद्रमा है। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? देखिए ए और बी, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर आने वाला है गाइस, देख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण होता है। देखिएगा चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, चंद्र ग्रहण जब होगा पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है गाइस। देखिएगा चंद्र ग्रहण। अब पढ़िएगा सूर्य ग्रहण कब होता है या जब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब वहाँ जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। देखिए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? देखिएगा मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को बोला जाता है। अंटार्कटिका क्षेत्र और अटलांटिक क्षेत्र, यहाँ सभी पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। और मध्य रात्रि का किसे बोला जाता है? उसे नॉर्वे को बोला जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किसे बोला जाता है? नॉर्वे को। और मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये 3 जगहों पर दिखाई देता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, दिया पृथ्वी की ऊपरी परत जो भूपट्टी में किस
मात्रा की आवश्यकता होती है। जो देखिएगा क्वेश्चन पूरा विजुअल करते हैं। हाँ इतना ही है गाइस। क्या पृथ्वी की ऊपरी परत पर तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, खनिज तेल जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं गाइस, इसे मिलान करना है। देखिएगा निम्न जैसे चट्टान और रूपांतरित रूप, जैसे ग्रेनाइट। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ग्रेनाइट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ ठीक, इसमें जॉन मिलान ने जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है? जो ग्रेनाइट होता है देखिएगा, ग्रेनाइट का निसार सेल का स्लेट चूना पत्थर संगमरमर। इसका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, गेब्रो का सिसट नहीं होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? क्रोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? जो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा माप की जाती है? जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और एवं सक्रिय ज्वालामुखी, देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी क्रोटोपैक्सी है। कौन सा है? क्रोटोपैक्सी ही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पूछा जा रहा है किस में? जो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये गाइस सभी के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे तिब्बत का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ। जो हमारा प्रायद्वीपीय पेनिनसुला इंडिया है उसके जो पठार की बात करें वो कहाँ से निर्माण हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा गाइस, लावा से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कहाँ से हुआ? लावा से। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? विश्व की सबसे गहरी झील आपको गाइस बताना है, जो बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। ऑप्शन नंबर सी ये विश्व की है सबसे गहरी झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील, हमें विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी सागर। और सुपीरिया झील ये क्या है? ये मीठे पानी की झील है बैकाल। और ये विक्टोरिया झील, ये सारी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। तो गाइस देख लीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की पूछा जा रहा है, ना कि इंडिया की बुलर झील है मीठे पानी की। और देखिएगा, और जो वैसे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील वो सुपीरिया झील है। और जो विश्व की और ये भारत की मीठी पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखिए विश्व की पूछी जा रही सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है विश्व की। और जो भारत की है वो कौन? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा गाइस, दिया सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। जो सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है गाइस? वो वान लेक मतलब तुर्की में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची झील, हमें विश्व की सबसे ऊंची झील बताना है गाइस, कौन सी होगी? विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका। कौन है? टीटीकाका। देखिए चिल्का खारे पानी की झील वॉन लेक कहाँ पर है? ये तुर्की में। और कैस्पियन सागर। देखिएगा गाइस 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस करते हैं। दिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है, ना कि महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप गैस इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है, ग्रीनलैंड है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, जो हमारे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। जैसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा गाइस,
इसमें आपको गलत बताना है, गलत मिलान कौन है। स्टेपी यूरोप में, प्यारी यूएसए में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स। देखिए डाउन्स कहाँ है, रूस में, तो इसमें आपको क्या रॉन्ग, डाउन्स कहाँ है, ये गलत है, डाउन्स हमारा रूस में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, देखिएगा आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 39 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है गैस, तो 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 71% पर पृथ्वी पर जल भाग है। सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है गैस, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है गैस, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, तो देख लीजिएगा गैस, विश्व का हमसे पूछा जा रहा है गहरा गर्त कौन सा है, सी मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त है। तो देखिएगा सबसे बड़ा सागर आपको गाइस बताना है, सबसे बड़ा सागर है। 42 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा, दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें एक कौन सा गलत है जो सुमेलित नहीं है, 43 नंबर। तो देखिएगा क्यूरायल ठंडी, फ्लोरिडा गर्म, क्यूरोसियो ये हमारी गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया है, पाक जल संधि किसे जोड़ती है, जो हमारी पाक जल संधि है वो किसे जोड़ती है गाइस, वो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती। लाल सागर एवं भूमध्य सागर किस नहर द्वारा जोड़ती है, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है वो कौन सी नहर है, वो गाइस स्वेज नहर है। कौन सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर है। विश्व की सबसे लंबी नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी वो गैस कौन सी है, वो अमेजन नदी है। सॉरी गैस, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन गैस, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कि इसमें 48 नंबर में कौन सा मेल मैच नहीं है, तो बेलग्रेड, डेन्यू, लंदन, टेम्स, कराची, रावी, पेरिस, सीन। तो देखिए पेरिस, सीन 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कराची हमारा रावी नदी के किनारे नहीं, और सारे ठीक हैं। देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना है गैस, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमें बताना है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस, जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है, गैस नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करना है गैस, क्या दिया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत। 52 नंबर क्वेश्चन क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, 53 नंबर देखिएगा गैस, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गैस, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो बी समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयन मंडल में वायुमंडलीय रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं। वायुदाब मापने का यंत्र है, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र, देखिए वायुमीटर की आर्द्रता किससे मापी जाती है गैस, हाइग्रोमीटर से। किससे, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर गैस क्या दिया, ओजोन परत पृथ्वी की वासियों की रक्षा करती है, जो ओजोन परत है वो हमारी किससे रक्षा करती है, ओजोन परत हमारी अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें बचाती है। किनसे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन देश, विश्व में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किए जाते हैं, तो देख लीजिएगा
चीन में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन देश। चाय भी चीन में सबसे ज़्यादा, जो मुन करके कोई चीन में त्यौहार मनाया जाता है, ये क्योंकि ये चाय पर। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। देखिए केला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है, क्योंकि भारत में केला सबसे ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जो विश्व में, देखिए लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो चीन करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 63, ये चीन, मतलब चीन विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए मलेशिया है, मलेशिया सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इसमें भी जो जैसे एक सुमेलित नहीं है। वायन यूएसए में कागज़, कनाडा में सिंगार, क्यूबा में रेडियो, सिंगापुर में। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, देखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रेडियो कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में नहीं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गाइस 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओसाका को। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? गाइस संसार की छत पामीर, मतलब तिब्बत का पठार को, या पामीर का पठार संसार की छत बोला जाता है। संसार की छत बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? गाइस रोम इटली को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा गाइस, दिया है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। जो दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था वो कौन सा था? एमंडसन। कौन था? एमंडसन। उत्तरी ध्रुव पर, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति एमंडसन था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? राइट पेरी। सबसे पहला कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन, उत्तरी ध्रुव पर राइट पर। और विश्व का सबसे प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? देखिएगा गाइस 71 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस करते हैं। गाइस गिवन है क्वेश्चन नंबर 72, दिया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा नहीं, ये कहाँ का है? देखिएगा इसमें क्या है हमें बताना। विश्व का सबसे, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर जो डेल्टा बनाती है वो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ले मनाली मार्ग ये सबसे विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। आई होप इन क्वेश्चनों को गाइस आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होगे, बहुत ही आपको इंजॉय आपने किया होगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अंत तक वीडियो, तो आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाउ द जोश।